सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीन। क्लियर है? इसका सिंबल एक्स बार। ठीक है, और कोई भी डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में प्रेजेंट करते हैं। तो एनालिसिस पार्ट भी इंडिविजुअल का अलग है, डिस्क्रीट का अलग है, कंटिन्यूअस का अलग। इंडिविजुअल सीरीज मीन कैलकुलेशन का डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड है मीन कैलकुलेशन का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, इनडायरेक्ट में मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए इक्वल टू एज्यूम डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। एक्स, ये आपने डाटा कलेक्ट किया, आपको मीन कैलकुलेट करना है इस डाटा का। क्लियर? सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स इक्वल टू 30, then mean equal to sigma x upon 30 upon n means number of item 1 2 3 4 क्लियर? ये डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। क्लियर? आपको dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, dx इक्वल टू x माइनस A. A stands for assume। क्या assume करेंगे आप? 7 assume कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। आप 1000 भी assume कर सकते हैं, आंसर सेम आए। क्लियर? सपोज दैट 6 हमने assume किया, 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6, then sigma dx equal to 0। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, then मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n इक्वल टू 6 प्लस तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करें या इनडायरेक्ट, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? देखिए अब मीन की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ये देखिए ये डाटा था, इसका मीन हमने कितना कैलकुलेट किया? 6। अगर इस सारे डाटा हम चेंज इन ओरिजिन करते तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चेंज इन ओरिजिन मीन्स प्लस और माइनस इक्वल नंबर इन ईच डाटा। प्लस 10 तो न्यू एक्स क्या होगा? 12, 14, 16, 18, 20। इसका मीन क्या होगा?
80/5 इक्वल टू 60 मीन्स जो चेंज इन डाटा, चेंज इन ओरिजिन +10 है तो आंसर में भी क्या होगा +10। क्लियर? लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। क्लियर? अगर इसी डाटा में हम माइनस करते हैं कोई फिगर तो भी मीन का आंसर क्या होगा? सपोज दैट -10 हमने सारे डाटा में कर दिया, -8, -6, -4, -2, 0। अब इसका मीन क्या होगा? ओरिजिनल डाटा का मीन 6 है, उसमें -10 करेंगे तो मीन इक्वल टू -4। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत, या इसका भी आप मीन निकालेंगे तो ठीक है। ऐड करिए 8, 6, 14, 4, 18, 220 -20 मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन -20/5 -4। क्लियर? मीन्स मीन सेम डायरेक्शन में इफेक्ट होता चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ये स्टूडेंट कैलकुलेट मीन आइटम ऑफ 100 students 70, after that he added 10 of each mass, calculate correct mean और न्यू मीन। तो ओल्ड डाटा का मीन 70 था और डाटा में सब में उसने +10 किया तो न्यू मीन क्या होगा 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ओरिजिनल डाटा फाइंड आउट करने की जरूरत, ओरिजिनल डाटा पे जो मीन आया उसमें चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल आप करेंगे, न्यू आंसर आपको। ठीक है, सेकंड लिखिए, mean is also affected due to change in scale। मीन 6 है, चेंज इन स्केल मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड। इंटू 5 हमने किया सारे डाटा में, मीन्स सारे डाटा में अगर मल्टीप्लाइड बाई 5 कर रहे हैं तो आंसर में भी मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर है? इट मीन्स मीन चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से इफेक्ट होता। क्लियर है? इसी तरह डिवाइड करेंगे आप इसमें किसी डाटा से तो आंसर को भी आपको डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी थी मीन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड, जो भी डाटा का आपने मीन निकाला दैट इज 6, मीन से अगर आप डिविएशन लेते हैं मीन्स d इक्वल टू x माइनस एक्स बार, मीन से डिविएशन लेते हैं अगर आप डाटा का -4, सिग्मा d ऑलवेज। क्लियर? अगर आप मीन कैलकुलेट करके उसके बाद डिविएशन लेंगे तो सिग्मा डी सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज 0। क्लियर? ये सेकंड प्रॉपर्टी। क्लियर? और ये इंडिविजुअल सीरीज का हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा।
अब हेडिंग डालिए डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेशन का डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का फार्मूला मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट में मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ए फॉर एज्यूम मीन। देखिए इसका जो कैलकुलेशन है एक्स एंड एफ गिवन होगा, डाटा जो आपने कैलकुलेट किया है एक्स एंड एफ। क्लियर? डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो आप सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करिए। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 60, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 60 अपॉन 10, क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं आप। आपको सबसे पहले dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, x माइनस ए। एज्यूम 6 को अगर आपने किया तो 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2 4। देन f dx means f into 1 4 minus 4, 2 2 जा 0, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4। Then sigma f dx equal to 0, n equal to 10, mean equal to a plus sigma f dx upon n, 6 plus 0 upon 10, that is 6। मीन्स आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करिए या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करिए, सेम। क्लियर? क्लियर? Next, continuous series। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट को ही इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। एंड थर्ड स्टेप deviation method। कंटिन्यूअस सीरीज में 3 मेथड्स। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सेकेंड इनडायरेक्ट, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एंड थर्ड मीन इक्वल टू
अब देखिए डिफरेंस क्या है इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड में। यहां dx इक्वल टू क्या है x माइनस ए, और यहां d डॉट x इक्वल टू x माइनस ए अपॉन I stand for interval. Clear? अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हमें सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। हम एक्स कैलकुलेट करेंगे पहले। एक्स स्टैंड फॉर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस अपॉन 2। L1 ये सारी वैल्यू L1 है और L2 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 30 अपॉन 2, 20 प्लस 30 50 अपॉन 2, 30 40 70 अपॉन 2, 40 50 90 अपॉन 2। ये मिड वैल्यू आ गई। देन एफ एक्स 5 टू ज़ा 10, 15 4 ज़ा 60, 25 10 ज़ा 250, 35 4 ज़ा 140, 45 2 ज़ा एन। नंबर ऑफ आइटम 22। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 550। फाइव 50 अपॉन 22 इक्वल टू 25। क्लियर? किसी भी मेथड से आप करेंगे क्वेश्चन का आंसर सेम है। क्लियर? अब इसी को अगर नेक्स्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करना, तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या चाहिए, एज्यूम मीन और dx इक्वल टू x माइनस ए। x आपका एज्यूम 25 को अगर आप कर लें a, तो x से कैलकुलेट करिए -20, -10 0 10 20। देखिए dx इक्वल टू x माइनस ए हमने एज्यूम किया 25 को। अब 5 माइनस 25 20 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10। देन f dx, f into f 2 into 20 minus 40, 4 into 10 minus 40, 10 into 0 4 is to 10 40, 2 is to 20 40, means sigma f dx equal to 0. Then mean equal to a plus sigma f dx upon n, 25 plus 0 upon 22 is equal to 20. क्लियर? स्टेप डिविएशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। उसका भी कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहे हैं अभी।
क्लियर है ये पॉइंट? देखिए स्टेप डिविएशन मेथड में क्या फार्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डॉट एक्स अपॉन एन इंटू आई, और डी डॉट एक्स आप कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन आई। एक्स मेरे पास अवेलेबल है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्स माइनस ए हमने सपोज कर लिया 25, आई कितना है L2 माइनस L1, I इक्वल टू L2 माइनस L1, दैट इज 10, 5 माइनस 25, 20 अपॉन 10 माइनस 2, 15 अपॉन 25, 15 माइनस 25 माइनस 10 अपॉन 10, 1, 1, 35 माइनस 25 अपॉन 10, 45 माइनस 25 अपॉन 10, देन एफ डी, एफ को मल्टीप्लाई करिए, -4, -4, 0, 4, 0, और मीन का फार्मूला अप्लाई करिए, ए प्लस इंटू आई। क्लियर? कोई भी मेथड आप फॉलो करेंगे आंसर सेम आए। कोई डाउट है इसमें? केवल इंटरवल से डिवाइड कर देना है, बाद में फार्मूले में वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्लियर? अब देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन कुछ आते, ठीक है। मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन भी आपको इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में, कंटिन्यूअस में, तीनों में मिलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम करा। देखिए ये क्वेश्चन है 2468 डैश, डैश की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और मीन गिवन है, मीन इक्वल टू 6, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए आप सिग्मा एक्स कैलकुलेट करिए, 20 प्लस इसको ए सपोज कर लीजिए, ए मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन गिवन है 6 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30 इक्वल टू 20 प्लस ए इक्वल टू, क्लियर है। मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। डिस्क्रीट में डिस्क्रीट का अगर क्वेश्चन होगा तो एक्स एफ मीन गिवन होगा, मीन इक्वल टू 6, मिसिंग वैल्यू है एक्स में, आपको वो कैलकुलेट करनी है। एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे,
सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 44 प्लस 2a और फार्मूले में पुट कर दीजिए n की वैल्यू 10, 44 प्लस 2a 60 इक्वल टू 44 प्लस 2a, 2a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 8। डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन। क्लियर है? ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी हो सकती है। क्लियर है? जैसे एक्स में मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी में भी मिसिंग हो सकती, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां मिसिंग किसमें है? फ्रीक्वेंसी में। और मीन की वैल्यू आपको गिवन होगी। इसको ए सपोज करिएगा, n इक्वल टू 8 प्लस ए, देन एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्टी 44 प्लस 8a, अब फार्मूले में पुट कर दीजिएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आपको मिसिंग आइटम को ए अभी लेट करके फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? ये इंडिविजुअल सीरीज का हो गया मिसिंग, और ये डिस्क्रीट का। ठीक है? क्वेश्चन, ये डिस्क्रीट में एक्स में मिसिंग और डिस्क्रीट में एफ फ्रीक्वेंसी में मिसिंग। अब कंटिन्यूअस में भी मिसिंग सेम होगी, उसको भी आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। और मिसिंग का क्वेश्चन आए तो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना टफ होगा, आप डायरेक्ट फार्मूले को ही यूज करें। कंटिन्यूअस की मिसिंग देखिए, क्लास इंटरवल मीन की वैल्यू गिवन है और एक मिसिंग है। ये फ्रीक्वेंसी को ए सपोज करिए, n इक्वल टू 18 प्लस ए, एक्स कैलकुलेट करिए, एक्स क्या होगा? मिड वैल्यू 0 प्लस 10 अपॉन 2, 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2, 15, 25, 35, 45, देन एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 410 प्लस 35a। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 25 इक्वल टू 410 प्लस 35a और 18 प्लस a।
इसको सॉल्व करिए, मीन की वैल्यू आप सॉरी मिसिंग वैल्यू आपको पता चलेगी। फोर 50 प्लस 25A इक्वल टू 400 प्लस 35A। तो 25A 35A कैंसिल हो गया, 10A इक्वल टू 40, तो A इक्वल टू 4। और सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एवरेज, अर्थमेटिकल एवरेज, दैट इज मीन। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट में, कंटिन्यूअस में, और फिर मिसिंग वैल्यू, अगर वैल्यू मिसिंग हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कि मीन कैलकुलेशन के समय अगर आपसे कोई एरर हुई है तो ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट करके कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया होगा, एक क्वेश्चन नोट करिए। ए स्टूडेंट कैलकुलेट mean marks of 100 students, mean marks of 100 students 25. After that it was discovered that a student original marks wrongly taken 41। क्लियर? देखिए यहां मीन मार्क्स कितने हैं, 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100, और एरर क्या हुई, wrongly taken 14 in place of 41। क्लियर? wrongly taken 41 in place of 40। इसको सॉल्व करने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन वैल्यू 25 एन 100, तो करेक्ट सिग्मा एक्स कितना है आपके पास, 2500। टोटल मार्क्स, ठीक है, सिग्मा एक्स इक्वल टू टोटल मार्क्स। अब इसमें से लेस wrong and add correct। क्लियर? wrongly taken आपने 41 लिया है, तो 41 को क्या करेंगे, लेस और प्लस 40। लेस करिए, 273। ये टोटल मार्क्स आए, करेक्ट टोटल मार्क्स। अब करेक्ट मीन क्या होगा, 2473 अपॉन 100, 24.73।
क्लियर है?